अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़िशान सैयद और आज बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से मुतल्लिक। ये तहरीक इंसाफ से जुड़ा हुआ केस और इंतहाई अहमियत का हामिल है। 26 नवंबर को कहा गया हमारे 200-250 बंदे मारे गए, फिर कहा गया 100 बंदे मारे गए, फिर जो है वो उस बयान से भी पीछे हट गए, फिर कहा मुकदमा नहीं दर्ज हो रहा। लेकिन जब दरख्वास्त आती है, तो कुल कितनी समाअतें हुई? पीटीआई पीछे हट रही है, साल होने को है, अब तक कुछ भी नहीं हो रहा। ऑल्दो जो गिरफ्तार लोग थे वो अपनी सजाएं भुगत चुके हैं। इस केस के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है कोर्ट रिपोर्टर हाशिर। शुक्रिया। हाशिर, ये बताइएगा, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कवर कर रहे हैं और डेली बेसिस पर आप इन केसेस को देख रहे हैं। 26 नवंबर 2024 को ये सिलसिला शुरू होता है। 24, 25, 26 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एहतजाज जो है वो हो रहा है। वो पेशावर से आ रहे हैं, वो मुख्तलिफ मकामात पे पुलिस के साथ उनकी जो है वो क्लेश होते हैं, तोड़ फोड़, पुलिस वाले भी मर जाते हैं। लेकिन मेन जो कंसर्न है कि जब डीग चौक के करीब पहुंचते हैं, तो वो पाकिस्तान की तारीख की शायद बदतरीन रात हो। सकूत ढाका के बाद शायद ऐसा कुछ हुआ हो, या वो भी ऐसा ना हो कि रियासत के इदारे जो है वो अपनी ही सिविलियन के ऊपर इस तरह की गोलियां बरसाए। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया आता है, यार हमारे 200, 250, 800, 600 मुख्तलिफ किस्म के एक प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे। फिर लिस्ट आ जाती है, उसमें मेरे ख्याल में जो जो ऑफिशियल लिस्ट है उसमें भी कोई 32-33 लोग मारे गए। उसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि मुकदमा दर्ज करना चाह रहे थे और अभी तक वो मुकदमा दर्ज ना कर सके। इल्ज़ाम तो हुकूमत के ऊपर है, इल्ज़ाम तो रियासती इदारों के ऊपर है। लेकिन पीटीआई खुद कहाँ खड़ी है? इस केस का थोड़ा-सा पस मंज़र बताइए। देखिए, ये केस जिस तरह अभी आपने डिटेल तो आपने बता दी कि 26 या 24 नवंबर का जो भी वो सारा वाक़या हुआ उस पे है और इसमें पीटीआई की जानिब से कुछ लिस्टें भी फ़राहम की गई। मेरे ख़्याल में 12 से 13 जो उनका ये मौक़िफ़ है कि हमारे जो लोग हैं वो शहीद हुए, फिर ज़ख्मी भी हुए। तो उस पर इन्होंने एक प्राइवेट कंप्लेंट जो है वो दायर की। वो इटसेल्फ आप ये कह लें कि खुद ही एक एफआईआर ही आप समझ लें हाँ, वो जिन सेक्शंस के तहत वो दायर की गई। तो उसमें अब उसकी कार्रवाई ये होनी है कि वो कंप्लेंट जो है वो तब तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक बैरिस्टर गौहर उसमें पेश होकर अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड नहीं करवाएगा। ठीक है। तो ऑलमोस्ट 1 साल होने को है और अभी तक इसमें केस के अंदर जो है वो 12 से 13 समातें जो हैं वो मजमूई तौर पर हो हो चुकी हैं। चुकी है। और मज़े की बात ये है कि इन 12 से 13 समातों के अंदर ही पीटीआई की जानिब से इल्तवा माँगा जाता है और इल्तवा भी जो है वो छोटा नहीं माँगा जाता बल्कि 1-1 माह, 2-2 माह, डेढ़-डेढ़ माह तक की तारीखें जो हैं वो ली जाती हैं। हालाँकि आपको भी पता है अगर जो वुकला हैं उनकी जानिब से अगर हाँ, तैयारी के लिए टाइम दिया जाए तो 1 हफ्ता 10 दिन जो है वो बहुत हो जाते हैं। लेकिन इनकी जानिब से हमेशा जो है वो कम से कम 1 महीने की तारीख जो है वो अदालत से ली जाती है और हमेशा पीटीआई की जानिब से पहले इनकी जानिब से 3-4 दफ़ा ये बहाना बनाया गया कि जी हम जो है वो इसमें कुछ डेथ सर्टिफिकेट रह गए थे, हमने वो जमा करवाने हैं। फिर पीटीआई की जानिब से ये भी कहा गया कि कुछ एक दफ़ा डेथ सर्टिफिकेट की वजह से 2-3 तारीखें ली गई, फिर मेडिकल सर्टिफिकेट की वजह से ली गई, फिर हड़ताल की वजह से एक आधी तारीख ली गई और आज सुबह फिर जब इसकी समाअत थी, बैरिस्टर गौहर पेश हुए और अदालत ने कहा जी हाँ जी, आपने बयान वो जो है अपना जो है वो देना है तो वो करवाएँ अदालत के अंदर बयान रिकॉर्ड करवाएँ। तो उनकी जानिब से फिर कहा गया जी कि हमारे जो वकील हैं लतीफ़ खोसा साहब, हाँ। वो अपनी मसरूफियात की वजह से जो है वो अदालत के अंदर पेश नहीं हो सकते, जिसकी वजह से अदालत जो है वो हमें फिर तारीख दी और फिर ऑलमोस्ट सवा महीने की तारीख जो है वो अदालत की जानिब से जो है वो दी गई है क्योंकि 18/11 जो है वो डेट पड़ी और आज मेरे ख्याल में 2 तारीख है। जी। तो फिर सवा महीने की जो डेट तो है वो फिर 26 पीटीआई नवंबर का ही रखवा देते। हाँ, शायद ऑप्शन तो अच्छा था अगर पीटीआई ये करे। तो इसमें बात करने का मकसद दोबारा यही है कि मेरे ख्याल में पीटीआई को इस का सियासी नुकसान भी होगा क्योंकि पीटीआई अगर हम देखें आप भी कोर्ट कवर करते हैं तो टेक्निकली तो ये पीटीआई राह फरार इस्तेमाल कर रही है क्योंकि जी। वकील फरार अपना मतलब कि अपनी बचत के लिए ही डेट लेता है आपने जो बात बताई मुझे उस पे थोड़ी हँसी आ गई कि बैरिस्टर गौहर जो कि फॉरेन ग्रेजुएट है, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल, के वकील है और कोई ऐसा-वैसा वकील नहीं है, ये अच्छे ये अच्छी खासे प्रैक्टिस है हाँ, मतलब अच्छी प्रैक्टिस है उसकी और इफ्तिखार चौधरी दौर में ये लीडिंग वकला में से थे, बिल्कुल। जब वकाला तहरीक थी। वही बैरिस्टर गौहर कहते हैं मेरा वकील नहीं है तो मेरा मैं वकील लतीफ़ खोसा जो है वो नहीं आया, तो इस वजह से आप डेट दे दें, मैं अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड नहीं करवा सकता और डेट भी अपनी मर्ज़ी की ली है इन्होंने 18 तारीख जो है वो नेक्स्ट 18/11 या 18 नवंबर हाँ, 18 और नवंबर। अपनी मर्ज़ी से ये डेट लेते हैं और अपनी मर्ज़ी से बयान नहीं रिकॉर्ड करवा रहे और तकरीबन ये 1 साल हो गया और वो सरसरी सा बयान अभी तो क्योंकि मेरिट तो आगे जाके डिस्कस होगा हाँ। ना, सरसरी सा बयान रिकॉर्ड करवाना है कि यही हमारे साथ हुआ, उस पे अदालत जो है वो फैसला कर देगी, उसको एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी, उसके बाद वो नोटिस या जो भी प्रॉपर एक फिर एफआईआर वाला सिलसिला जो है वो चल पड़ेगा। अच्छा, एक तो ये भी बताइएगा हमारे देखने और सुनने वाले नाज़रीन को कि ये किस अदालत में ये केस पेंडिंग है और यहाँ पे जो हम हमेशा जुडिशरी के ऊपर तनकीद करते हैं, तो यहाँ पे गलती किसकी है, जुडिशरी की या पीटीआई? देखिए, इसमें एक तो पहले केस का बता दूँ ये नासिर जवेद राना साहब हैं और उनकी वजह शोहरत एक ये भी है कि 190 मिलियन में इमरान खान को सज़ा जो है वो उन्हीं जज साहब ने सुनाई थी। जी, आजकल वो सेशन जज हैं तो उनके पास ये केस चल रहा ये है। केस पहले दूसरे जज के पास भी था। उनके पास था लेकिन फिर ये जिस तरह आपको पता है ये ट्रांसफर हो जी, गया जी, सेशन जज ट्रांसफ़र उधर की बन वज़ह गए से। तो फिर केस जो है वो उनके पास आ गया क्योंकि नैब कोर्ट से उनकी हाँ, ज़िम्मेदारियाँ लेके तो फिर उधर उनको दी गई। और जिस तरह आपने बताया ये तो देखना अपना ज़ीशान भाई सीधा-सीधा जो मामला है वो तो जा रहा है पीटीआई पे। देखें आप जुडिशरी को इस मामले में कैसे मोर्दे इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं जब
कि बैरिस्टर गौहर की जानिब से बयान रिकॉर्ड करवाया जाना है, तो उसके बाद ये कार्रवाई आगे बढ़नी है। और बैरिस्टर जी। गौहर बयान ही रिकॉर्ड नहीं करवा रहा, तो हम कैसे कहें जी कि ये जो 12 अदलिया से का 14 समातों पे वही इल्तिवा मांग रहे हैं। वही, और आज और टोटल मांगे गए हैं पीटीए के। और इस केस में अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा बता सकूं कि इस केस की टोटल समाज होती है, वो होती है 2 मिनट की। हाँ, केस काल होता है, अब जज साहब कहते हैं हाँ जी बताएं जी, और गौहर साहब होते हैं या जिस या लास्ट डेट कोई में भी हमने होता है। देखा, जो भी उनकी जानिब से वकील जो हाँ, होता है, तो वो अदालत को यही कहता है कि हमने ये करना है, इसके लिए डेट दे दी जाए। और वो फिर अदालत जो है वो डेट दे देती है, उन्हें कहती है ये ठीक है, ये कह देते नहीं 18 नहीं 19 20 21 जो भी डेट कंफर्म होती है और केस खत्म यानी हो कि जाता है। इससे बज़ाहिर यूँ कहा जा सकता है कि जो 26 नवंबर को या 24, 25, 26 को पिछले साल जो पीटीआई के वर्कर मरे रियासत की हाथों, वो सिर्फ रियासत के हाथों नहीं बल्कि पीटीआई के हाथों भी मरे हैं। देखें वो भी तो, और इससे तो ये भी एक चीज़ है ना कि उनके मरने पर भी सवाल पीटीए की वजह से खड़े हो गए ना। जी, देखें जब पीटीए किसी अदालत में अभी तक यही पीटीए जो इब्तिदाई बयान होना उसमें यही कहना ना हमारे इतने बंदे मारे गए, इतने जख्मी हो गए, हाँ, तो आप दें बयान, अपनी जान छुड़वाएं। ठीक है, अभी और अभी तो मेरिट भी डिस्कस नहीं हो रही कि बंदा कहे जी चलो जी जी, मसला बन जाएगा। अभी जब सादा लफ्ज़ में हम ये कहेंगे कि पीटीआई ने ये कहा कि हमारे बंदे मरे और पीटीआई जी, अभी तक अदालत में इसरार फरार इख्तियार कर ली, तो ये तो खुद ही पीटीआई जो क्लेम करती है कि हमारे इतने वर्कर जो है वो शहीद हुए या मरे जहाँ हुए, तो उन सब पे सवालात उठ गए, क्योंकि पीटीआई ये चीज़ अदालत में तो अभी तक साबित करने की तरफ चल ही नहीं रही। साबित करना तो बात की बात है, उसकी तरफ अभी वो जो मंजिल है उसका रास्ता ही नहीं पकड़ रही। तो हम हाँ, कैसे कह सकते हैं कि पीटीए कितने लोग जो हैं वो शहीद हुए? ये मैं कानूनी तौर पे बात करूँ, हाँ। बाकी पीटीए का एक बयानिया है वो जिस तरह लेके चल रही है चले, हमने तो बात करनी है अदालत की। लेकिन इसमें एक और मसला भी है ना कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एहतजाज होता है, वो कारकुन आ जाते हैं, उनको वो कत्ल हो जाते हैं, वो नाइंसाफ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, रियासत ने जो भी किया वो गलत था। बट पीटीआई उन लोगों को यानी कि उन शुहदा की लाशों पे खेलना चाह रही है। बैरिस्टर साहब चेयरमैन है वो एक पार्टी की और वो अपनी कारकुनों के हवाले से मुकदमा दर्ज करा रहे हैं, दरख्वास्त कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं, लेकिन वो अपना बयान नहीं, कलमबद्ध नहीं करवा नहीं रहे। करवा सकते। और आपने गौर किया है बहुत सारे इसी 26 नवंबर के एहतजाज में पीटीआई के कितने कारकुनों को सजाई हुई है। अभी तक देखिए अगर मजमूई तौर पर अगर हम ओवरऑल जो पिंडी और जी, जी, जी। इस्लामाबाद के अंदर हुआ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं और बहुत सारे कारकुन ऐसे हैं जो कि पिंडी के अंदर भी नामज़द हैं जी, और और इधर भी हैं। इस्लामाबाद के अंदर। तो वो अगर मिलाएँ तो मेरे ख्याल में सबसे पहले तो पीटी के 3 केसेस पापो एक्ट वाले, जी, जी, उनके पापड़। अंदर जो है वो सज़ाएँ हो चुकी हैं और वो जो ट्रायल चला था वो मेरे ख्याल में 80 के लगभग लोगों पे जी, जो है वो ट्रायल चल चुका है। और इस तरह पिंडी की अगर बात करें तो वो पीटीआई के रवैये की वजह से पीटीआई जो कारकुन है वो अदालत के अंदर जो है वो इतराफ़ जुर्म करते हैं और 6 माह की कैद भुगत के वो रिहा हो रहे हैं। उन्हें पता है कि हमारा यहाँ पे पीटीआई ने कुछ नहीं करना। क्योंकि उनको अंदाज़ा हो गया ना अंदाज़ा कि हो क्या गया ना, चल अब रहा है, देखें कि और जो अभी जो भी लीडरशिप है वो कहाँ खड़ी है। इस वक़्त भी जो है इंसदाद दहशत गर्दी अगर इस्लामाबाद की बात करें तो मेरे ख्याल में 500 से ज़ायद पीटीआई के कारकुन ऐसे हैं जिन पर इस वक़्त जो ट्रायल है वो चल रहा है। और मज़े की बात ये है कि इस ट्रायल के अंदर भी पीटीआई का कोई भी आज तक रहनुमा जो है वो कारकुनों के साथ जो है वो पेश नहीं हुआ। वाहिद वकील हैं सरदार मसरूफ़ है, 3-4 और उनके साथ जी, वकील हैं। जी, जी। वो उधर अपने तौर पे जो है वो आईएलएफ आईएलएफ जो है वो पेश हो रही है और पीटीआई रहनुमा पीटीआई की क़यादत की जानिब से आज तक जो है वो कोई भी इन कारकुनों के साथ पेश नहीं हुआ। और कारकुन बेचारे ज़िशान अपना भई आप अदालत में जाए ना, आप देखें आप कारकुन, मैं मज़े की आपको बात बताता हूँ, एक कारकुन जो है वो जो मोस्टली है वो तो हैं केपीके से, जी, ठीक है? और वो ऐसे हैं कि उनका एक केस आज है, आज उन्होंने डेट भुगत के वापस केपीके, कश्मीर, दीन या जहाँ भी दूर-दूर से आए वहाँ पे जाना है और 2 दिन बाद नेक्स्ट उनकी दोबारा डेट है। और वो सारे पीटीआई के कारकुन हैं, कोई मालदार नहीं है कि उनको कोई जी। मसला नहीं होगा, या वो इस्लामाबाद में घर ले यानी कि लेंगे वो या वो किसी से उधार पकड़ के, क्योंकि उधार दिहाड़ीदार पकड़ के, मज़दूर रेहड़ी वाले लोग हैं सारे। बिल्कुल, और उनको आना पड़ता है, वरना आपको पता है रन जी, निकलते जी, हैं, फिर वरना अदालत ने तो अपनी कार्रवाई चलानी है ना। तो ये इस वक़्त जो है वो सारी सूरत-हाल बनी हुई है। और जिस तरह आपने पूछा कि अभी तक जो ट्रायल, और मेरे ख्याल में तकरीबन 8 से 10 मुकदमात ऐसे हैं जिनका ट्रायल जो है वो इस वक़्त चल रहा है और पिंडी के अंदर बहुत सारी सज़ाएँ जो हैं वो लोगों को हो चुकी हैं और इस्लामाबाद के अंदर 4 से 5 मुकदमात मजमूई तौर पर ऐसे बनते हैं 26 नवंबर के सिर्फ, जिनके अंदर जो है वो सज़ाएँ हो चुकी हैं। और मज़े की बात ये है ट्रायल भी सिर्फ कारकुनों की हद तक चल रहा है, उधर अली मीन गंडा और जी, बुशरा बीबी दीगर क़यादत के चलानी है। इधर एटीसी की बात करें तो यहाँ पर भी सिर्फ जो है वो अभी तक आज़म स्वाति का है। और कल जज साहब ने अदालत के अंदर मज़ाक भी बनाया कि 26 नवंबर के अंदर मजमूई तौर पर अगर हम बात करें पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक तो 18,000 पीटीआई कारकुन जो है वो नामज़द हैं। हुँ, और चालान अभी तक मजमूई तौर पर आया है 2 से 400 का। और एक मुकदमे के अंदर अब सबसे बड़ी जो 544 थाना सेक्टर 8 की एफआईआर है उसके अंदर 18,000 लोग बनते हैं, ठीक है? और अच्छा। उनमें सिर्फ 200 का चालान अदालत के अंदर पेश हुआ और उनमें रहनुमा जो है वो सिर्फ एक आज़म स्वाति है। बाकी टोटल कारकुन, मतलब पीटीआई अपने कारकुनों को ऑन नहीं कर रही, पुलिस है वो पीटीआई कारकुनों को रगड़ा दी जा रही है और कारकुन जो है वो बेचारे अब क्या करें? क़यादत का हाल आपको बता दिया कि 13 तारीखें हो गई हैं, 2 मिनट की समाअत होती है और ये टोटल आप काउंट करें तो मतलब 24 से 25 मिनट की समाअत आज तक 1 साल के वो अंदर भी हुई नहीं है। बनती। और वो भी उन पर हुई है जिनके सर पे पीटीआई 26 नवंबर के बाद चाह रही है कि हमारे लोग शहीद हों। बहुत शुक्रिया हाशिर। नाज़रीन, यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का हाल है। उनको प्रोटोकॉल चाहिए, उनको टीवी टॉक शोज़ चाहिए, उनको विक्टिम कार्ड चाहिए। कारकुनों के साथ क्या हो रहा है? अदालतों का हाल हमने सिर्फ एक विलाग में हाशिर ने बताया कि 26 नवंबर के एहतजाज में 18,000 लोगों को शामिल किया गया। अभी तक 200 लोगों का चालान आ चुका है और एक रहनुमा है आज़म स्वाति, बाकी कोई रहनुमा नहीं है। जो कारकुन है वो अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे केसेस लड़ रहे हैं, वो अदालतें भुगत रहे हैं, वो जेलें भुगत रही हैं और क़यादत गायब है। कुछ 2-3 वकला जो हमारे दोस्त हैं, इनका नाम भी लिया, सरदार मसरूफ़ है, ज़ाहिद बशीर डार है, आमना अली है और दीगर कुछ दोस्त हैं वकला, जो वो इनके केसेस सुनते हैं, उनके केसेस लड़ रहे हैं। बट कब तक? जब आप 18,000 एक एहतजाज के लोग हो, इस तरह 4 अक्टूबर का एहतजाज, इस तरह 9 सितंबर का एहतजाज है, इसी तरह उससे पहले 9 मई के मुकदमात हैं, तो कब तक और कितने जो है वो केसेस को लड़ा जा सकते हैं, जहाँ पे क़यादत की सपोर्ट ना हो, जहाँ पे क़यादत साथ ना हो,
तो ये जो अभी कहा जा रहा था कि पेशावर का जलसा नाकाम हो गया, फिर यही होगा कि आपके जलसे नाकाम होंगे, फिर यही होगा कि आपके ऊपर तनकीद होगी, फिर यही होगा कि आपके ऊपर गद्दारी का इल्ज़ाम लगेगा, आपके ऊपर पार्टी से बगावत का इल्ज़ाम लगेगा। लेकिन खैर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत को देखना होगा कि वो अपने कारकुनों के साथ खड़े या सियासी बयानी के साथ। नाज़रीन ये थे आज के अपडेट्स, जो हमने आपके साथ शेयर किया। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।